वंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जो तुम जाना चाहे जीवन में सीता, जो तुम जाना चाहे जीवन में सीता। सुबह शाम बोल वंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। सुबह शाम बोल वंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। ज्ञानी श्री सुखदेव महाराज धर्म सम्राट परीक्षित से कहते हैं कि राजन, विश्वकर्मा भगवान की पुत्री बहिष्मति से राजा प्रियव्रत का विवाह हुआ और माता बहिष्मति के गर्भ से 10 पुत्रों का जन्म हुआ। उनमें से सबसे बड़ा पुत्र जो है अग्निग्र था। अग्निग्र मेघा, तिथि, सवन, महावीर, वृतिहोत, घृतपृष्ठ, कवि, यज्ञबाहु, हिरण्यवेता, ये सब जो है राजा प्रियव्रत के पुत्र हैं। और एक कन्या उर्वस्वती जो शुक्राचार्य के लिए ब्याही गई। प्रियव्रतो भगवत आत्मरमः गृहे रमत यन्मूलः कर्म बंध पराभव। प्रियव्रत भागवतो नादस्पदविम पुनरेवा संसार भौमम दिव्यम मानुषम। राजा प्रियव्रत जो है एक दिन विचार किया कि मेरा पुत्र अग्निग्र जो है योग्य हो गया है, अग्निग्र को राजपाट सौंप देना चाहिए और जंगल में जाकर के तपस्या करना चाहिए।
पहले के समय में चौथापन आने के बाद लोग घर द्वार राजपाट को छोड़ देते थे और जंगल में जाकर के तपस्या करते थे। पहले के समय में यह तीर्थ यात्रा बहुत कठिन काम था। आज प्रयागराज से या तीर्थ यात्रा करके आते हैं तो हम उनके चरण को क्यों धोते हैं? कब से प्रथा चालू हुआ है? घर में ये बता करके जाते थे कि देख बेटा हो, हम तीरथ बरत जात हम जरूर, लेकिन हमारे लौटे के आशा मत करो। आपका कठिन यात्रा रही से आज तो आदमी निकले नहीं रहा है, रिजर्वेशन आए, रिजर्वेशन पहली हो जाती है। बहुत कठिन यात्रा। तब मर जी की आए कि के बद्रीनाथ तो नहीं जा सकन भगवान, बद्रीनाथ के धूर रहा हमार दादा के गोड़ में चिपक क्या है तिलक होके पीलन एदरे से थी गोड़। गुरु ब्राह्मण माता पिता के चरणों को क्यों धोया जाता है? आशीर्वाद लेने के लिए, ताकि हमारा अहंकार नाश हो। कहते हैं भैया कि संसार में 4 प्रकार का जो है घमंड होता है। पहला है बलाभिमान। बलाभिमान का लगता है मैं तो देख लूं तो पूरा वाचा है, बहुत ताकत है। तो ये कब तक रही? तो शरीर में ताकत है, एक न एक दिन कन्या झुके करिए है बलाभिमान। दूसरा धनाभिमान, धन का घमंड। कोर्ट कचहरी में तो बस पूरा वाचा ये धन के घमंड, को लाख लग ही नहीं, धनाभिमान। पदाभिमान, मैं बहुत बड़े पद में हूं, बहुत बड़े पोस्ट में हूं, पद का घमंड नहीं करना चाहिए। फिर है ज्ञानाभिमान। आपके पास भगवान की कृपा से ज्ञान है तो उस ज्ञान का प्रचार प्रसार करो, बांटो ज्ञान को। धन है तो धन को धर्म में लगाओ। पद में हो तो अपने पद का सदुपयोग करो, गरीबों का सहयोग करो, अपने पद का सदुपयोग करो। और बल है उस बल को सदुपयोग करना कि कैसे? सेवा से। आपके पास बल है, शक्ति है, ताकत है तो सेवा करो। तन पवित्र सेवा करो, धन पवित्र करो दान, और मन पवित्र श्री राम भजन में होत त्रिविध कल्याण। तो पहले के समय में भैया घर द्वार राजपाट को छोड़ करके जंगल में जाकर के तपस्या करते थे, भगवान के ध्यान में लीन हो जाते थे। तो हम जंगल तो नहीं जा सकते, तो क्या करते हैं? उपवास करते हैं। उप यानी नजदीक, उपवास यानी रहना, घर में रह करके भगवान की पूजा करते हैं। जिस घर में भगवान का कीर्तन होता है वो घर जो है मंदिर बन जाता है। जो भगवान का नाम लेकर के अर्पण करके भोजन करता है वो भोजन प्रसाद बन जाता है। जो दान देता है उसका धन जो है शुद्ध हो जाता है। ऐसा ज्ञान का मत है कि अपनी कमाई में से दशांश यानी 10% धन को जो है धर्म में लगाना चाहिए। जब तक धन जो है धर्म में नहीं लगेगा तब तक वो धन एक पीढ़ी नहीं चलेगा। अब धन जो है धर्म में लग रहा है, मान के चलिए 7 पीढ़ी तक देखना नहीं पड़ेगा। ऐसे होता है ना जीवन में, बाप मर मर के कमाते, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, अपूत सपूत तो क्यों धन संचय। तो पुत्र सुपुत्र हो गए तो कमाने नहीं लगेगा, अपन बुद्धि से बहुत कमा लेंगे, अपन पैतृक संपत्ति बचा लेंगे। अब कुपुत्र हो गए तब जतका कमा रहे सब बर्बाद कर देंगे। इसलिए कहते हैं भैया धन को धर्म में लगाना चाहिए। धन जब धर्म में लग जाता है तो वो मनुष्य के साथ में जाता है, आगे काम में आता है। प्रेम सुर वृंदावन बिहारी लाल की। अपने पुत्र अग्निग्र को राजपाट सौंप दिए और राजा परिव्रत हिमालय में जाकर के तपस्या करने लगे। अब इस स्वयंभू मनु शत्रुपा के अंश में राजा कौन है? अग्निग्र। अग्निग्र ने एक दिन विचार किया, पिताजी मुझे राजपाट सौंप करके चले गए और मेरा लक्ष्य जो है राजपाट करना नहीं है, मेरा लक्ष्य तो ईश्वर की प्राप्ति है। मेरा जन्म तो ईश्वर की प्राप्ति के लिए हुआ है। मैं यहां कहां सब झंझट में फंस गया। एक दिन अग्निग्र जो है बिना सोचे समझे राजपाट को छोड़ दिए, किसी को बिना बताए चिताए रातों रात राजपाट छोड़ दिए और पर्वत के कंदरा में गुफा में
जा करके तपस्या करने लगे। अब ब्रह्मा जी महाराज को चिंता सताने लगी कि ये तो तपस्या कर रहा है तो सृष्टि आगे कैसे बढ़ेगी, ऐसे में तो सृष्टि आगे नहीं बढ़ेगी, वंश यहीं के ही रुक जाएगा। तो ब्रह्मा जी महाराज अग्निगिर के पास पहुंच गए। अग्निगिर महाराज ने प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो अग्निगिर, जाओ राजपाट संभालो, विवाह करो, शादी करो, संतान पैदा करो, सृष्टि को आगे बढ़ाओ। उसके बाद जब चौथापन आएगा ना तो तपस्या करने के लिए आ जाना। नहीं 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 ब्रह्मा जी, मेरा लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति है, मैं मोह माया में नहीं फंसना चाहता, नहीं पढ़ना चाहता। ब्रह्मा जी समझाते समझाते थक गए, वापस लौट आए। फिर उन्होंने विचार किया अब क्या करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी जो है पूर्व चिंती नाम की अप्सरा को